आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा मोर मुकुटधारी? पढ़े इससे जुड़ी कथा। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि प्रभु की सच्चे मन से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और कान्हा जी का श्रृंगार किया जाता है। मान्यता है कि बिना मोर मुकुट के श्रृंगार अधूरा माना जाता है। सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए भाद्रपद का महीना बेहद महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इस माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 8वां अवतार माना जाता है। यह पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर देश भर में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार बिना मोर मुकुट के अधूरा माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी क्यों कहा जाता है? यदि नहीं पता तो चलिए इस लेख में जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ये है वजह। पौराणिक कथा के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जब वनवास गए थे तो उस दौरान त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। वनवास के समय रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इसके पश्चात श्री राम और लक्ष्मण ने माता सीता को खोजने की शुरुआत की। वह दोनों जंगल में सभी से माता सीता के बारे में पूछ रहे थे। ऐसे में एक मोर ने बताया कि भगवान श्री राम, मैं आपको एक मार्ग बताता हूँ कि रावण माता सीता को किस तरफ लेकर गया है, लेकिन एक समस्या है, मैं मोर तो आकाश मार्ग से जाऊंगा और आप पैदल। मोर ने इस समस्या का समाधान निकाला। उसने कहा कि मैं आकाश से अपना एक एक मोर पंख गिराता हुआ जाऊंगा, आप उसी मार्ग पर चलना, ऐसे में आप मार्ग नहीं भटकेंगे। मोर ने ठीक ऐसा ही किया, लेकिन वह अंत में मरणासन्न हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोर के पंख विशेष मौसम में ही गिरते हैं। अगर मोर के पंख जानबूझ के गिरते हैं तो ऐसे में उसकी मृत्यु सकती है। प्रभु राम ने मोर से कहा कि इस काम का उपकार मैं जीवन भर नहीं चुका सकता, लेकिन अगले जन्म में उसके सम्मान में पंख को अपने मुकुट में धारण करेंगे। इस प्रकार श्रीहरि ने श्री कृष्ण के रूप में मोर पंख धारण किया। इसलिए कान्हा ही को मोर मुकुटधारी के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी से पहले ऐसे चमकाएं लड्डू गोपाल, जाने अभिषेक का सबसे सरल तरीका। जन्माष्टमी के दिन लोग अपने लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार करते हैं और उन्हें प्रिय चीजों को भोग लगाया जाता है। अगर आप भी जन्माष्टमी से पहले अपने लड्डू गोपाल को हीरे की तरह चमकाना चाहते हैं तो इस लेख में बताई गई अभिषेक विधि को जरूर अपनाएं। इससे लड्डू गोपाल बेहद सुंदर दिखेंगे। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस वर्ष 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को सभी तरह के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी से पहले आप अपने लड्डू गोपाल को किस तरह से बेहद सुंदर बना सकते हैं। लड्डू गोपाल अभिषेक विधि। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। मंदिर की सफाई कर गंगाजल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद लड्डू गोपाल को विधिपूर्वक केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं। अब पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को साफ कपड़े से पोंछें। उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। गोपी चंदन का तिलक लगाएं। मुकुट और मोर पंख पहनाएं। प्रभु को माखन मिश्री का भोग लगाएं। अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती करें।
जन्माष्टमी 2024 डेट और सुबह मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को देर रात 03:39 पर शुरू होगी और अगले दिन 27 अगस्त को देर रात 02:19 पर समाप्त होगी। मान्यता के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पर मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को देर रात 12:01 से लेकर 12:45 तक है।